से करता है। 99.9% हमारा केस फिट है, इससे फिट कोई केस और हो नहीं सकता जो छूटने के भाई कैसे जिलाए अपने लोगों को। हर गांव में जाने के बाद लोग निराश हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को जिलाने के लिए कुछ छोटी खबरें इस तरह की फैलाते हैं कि लोगों में कुछ साहस पैदा हो, तो वो कर रहे हैं। 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है ना, शिक्षित है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्रीराम कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, वहां से ग्रेजुएशन किया है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तुलजापुर से इसने एमए किया। सब्जेक्ट भी गौर करने का है, जो विषय है वो रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट विषय से एमए किया। अपने उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉपर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है। दूसरी सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसी तरह की खबरों में कहीं विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। समझिए, जब घर भर को आप टिकट बांट लेंगे, एक एक परिवार को टिकट बांटने लगे, अगर आपका बस चलता तो 18 वर्ष से नीचे वाले जो हैं उनको भी आप टिकट दे डालते। अरे विशाल हृदय करिए ना, पूरे प्रदेश के सारे लोगों का अपना परिवार समझिए। लेकिन एक बात कही गई है, महाजनो जेन गता सपंथा। बड़े लोग इधर से जाते हैं ना, वही रास्ता बन जाता है। तो उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी हैं श्रीमान अफजाल अंसारी जी। वो सांसद तो बसपा के हैं, लेकिन प्रत्याशी सपा से हो गए हैं। 4 बार विधायक रहे हैं, पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से अन्य पार्टियों से, 2 बार सांसद भी रह चुके। इतने लंबे कार्यकाल में उनको कोई कार्यकर्ता पार्टी का नजर नहीं आया, न कोई रिश्तेदार नजर में आया, न कोई अपने साथ काम करने वाला नजर नहीं आया। अब नजर आ रही हैं तो 3 बेटियां नजर आ रही हैं। इससे ऊपर कब आप उठेंगे? इस परिवारवाद से इस देश का गला कब तक छूटेगा? ये बात मेरे भी मन में आ रही थी। अभी मेरे मित्रों ने भी याद दिलाई इस बात की। अचानक याद आ गया कि वो भी तो वही काम कर रहे हैं। अरे कम से कम जिसको मसीहा कह रहे हैं, हम लोग तो दूसरा कुछ कर रहे हैं, उस मसीहे के बेटे को भी दे देते, उसकी पत्नी को, अपने भाइयों को भी दे देते। लेकिन आपको तो केवल अपनी बेटी नजर आ रही है, अपनी बेटी नजर आ रही है। इस तुच्छ राजनीति से आप हटिए। आदरणीय सांसद जी, आप माननीय हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जिसको जनता एक बार चुन देती है ना, वो माननीय हो जाता है। तो माननीय है तो माननीय जैसा आचरण करिए। उसी घरौंदे में क्यों बार बार घिर के जा रहे हैं? को बड़ा करिए। आपके लंबे राजनीतिक जीवन काल में, आपका तो बहुत लंबा राजनीतिक का जीवन काल है। हम लोगों का तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया है, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में कभी नहीं काम किया, इसलिए उसका अनुभव भी कम है। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको तो लंबा अनुभव है। आप तो कम से कम अपना हृदय विशाल करिए। अपने ही मित्रों में से, अपने ही साथियों में से, इतने लंबे संघर्ष में जो आपके साथी रहे हैं, उन्हीं में से किसी को प्रत्याशी बना दीजिए। तब मैं समझूंगा कि आपका विशाल हृदय है और आप गरीबों के मसीहा इत्यादि इत्यादि जो बड़ी बातें आप करते हैं, वो सारे फर्जी बातें मेरे समझ में नहीं आती।